जय श्री शनिदेव। जय भगवान श्री हरि परशुराम की। आप देख रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको जातक के हाथ में शनि का स्थान तथा उसका प्रभाव हस्त ज्योतिष के अनुसार। प्रथम चित्र में जो दायां हाथ है उसमें आप देखिए, उसके बाद ये आप बायां हाथ देखिए। जातक के हाथ में शनि का स्थान तथा उसका प्रभाव हस्त ज्योतिष के अनुसार। अब आपको आगे बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए और देखिए। आपने जो चित्र देखे, अब जातक के हाथ में शनि का स्थान तथा उसका प्रभाव हस्त ज्योतिष के अनुसार, इसमें आगे सुनिए, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप बहुत कुछ देख पाएंगे। जातक उपरोक्त हाथ के चित्र को देखकर और अपने हाथ से शनि गुरु की स्थिति को अच्छी तरह से अपने आप समझ सकते हैं और ग्रह संशोधन करके अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। शनिदेव का जीवन में पड़ रहे प्रभाव को हथेली में शनि स्थान तथा शनि की अंगुली को देखकर पता चल जाता है कि शनि किस अवस्था में चल रहा है और उसका प्रभाव कहाँ तक घातक या लाभकारी है। पुरुष हो तो दायां हाथ और यदि स्त्री हो तो बायां हाथ को देखकर जान सकते हैं। उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं, शनि अंगुली के नाम से जानी जाती है। हथेली में इस अंगुली के जड़ स्थान को शनि पर्वत तथा इस पर्वत स्थान से मणिवन तक जो रेखा लंबे वन में खड़ी हो तथा उसकी जो सहायक रेखाएं उस रेखा को छूती हैं, शनि रेखा या भाग्य रेखा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार शनि अंगुली, शनि पर्वत, शनि रेखा तथा उसकी उपरेखाओं पर समस्त जीवन में आए उतार चढ़ाव का पता चल जाता है। इसलिए जातक को यह समझ लेना चाहिए कि उसके हाथ में शनि रेखा और उसके उपरेखाएं कहाँ पर हैं, जो जीवन पर अच्छे या बुरे प्रभाव डालती हैं। उनका स्थान चित्र अनुसार आपको बताया गया है। हथेली के मध्य भाग में जो भी रेखा लंबेपन में खड़ी हो, मूलतः उसे ही शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। यह कलाई के ऊपरी भाग से जहाँ मणिबंध रेखाएं होती हैं, वहीं से भाग्य रेखा प्रारंभ होकर शनि पर्वत अर्थात मध्यमा उंगली तक जाती हैं। यह रेखा हाथ में निर्दोष पूर्ण हो तो जातक का शनि जीवन पर्यंत सहयोगी बन जाता है। यदि जीवन रेखा 3 से कोई भी रेखा प्रारंभ होकर शनि पर्वत की तरफ अग्रसर हो तो उसे शनि की उपरेखा कहते हैं। यदि यह शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो सफल रेखा होगी, अन्यथा जीवन में एक महासंकट का प्रादुर्भाव करती है। यदि मंगल पर्वत से और जीवन रेखा के अंदर से कोई भी रेखा शुरू होकर शनि पर्वत की ओर जाती है तो संभव है कि जातक के घर में अकाल मृत्यु हो जाए तथा स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। यदि ये रेखाएं एक ही साथ दो चलें तो स्वजन के लिए तथा स्वयं के लिए भी घातक और प्राणघातक सिद्ध हो सकती हैं। कभी कभी भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर जीवन रेखा को पार कर दे तो जातक की अकाल मृत्यु संभव है। मंगल पर्वत से जो भी उपरेखाएं शनि पर्वत की ओर बढ़ते हुए जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा को पार करके और उक्त काल में जीवन रेखा तथा मस्तिष्क रेखा पर द्वीप बनाए हों तो जातक को उग्र बीमारी, कैंसर, पागलपन होने की संभावना होती है और यह संकट बहुधा युवा काल में होता है। शनि की उपरेखाएं जो भी शनि की ओर जाती हैं वे बहुधा बृहस्पति पर्वत, मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत और जीवन रेखा से प्रारंभ होती हैं। यदि बृहस्पति पर्वत से शनि पर्वत तक कोई भी सरल रेखा हो तो जातक के अंतिम जीवन की सफलता की चरम सीमा तक ले जाने वाली होती हैं।
यदि भाग्य रेखा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में द्वीप हो तो बालपन, जवानी, बुढ़ापे में बीमारी, जेल आदि का सूचक है। यदि भाग्य रेखा शुरू, मध्य व अंत में टूट जाए तो बाल कथन में अनाथ होने का, यदि मध्य में टूटे तो पत्नी के निधन होने का, और यदि अंत में टूटे तो संतानों के निधन होने का सूचक है। शनि की उंगली सीधी सपाट हो और सब उंगलियों से लंबी हो तो अच्छे भाव का सूचक है। यदि शनि की उंगली तर्जनी हो और सूर्य की उंगली से बहुत अधिक लंबी हो तो दुर्भाग्य का सूचक है। शनि की उंगली यदि सूर्य की उंगली की ओर अंतिम भाग में मुड़ी हुई हो तो जातक कला के द्वारा धनोपार्जन करता है, और यदि बृहस्पति पर्वत का क्रॉस आदि का चिन्ह हो तो मठाधीश, महाराजाधिराज की पदवी अंत समय तक अवश्य प्राप्त कर लेगा। यदि शनि के नख में दोनों हाथ में चंद्रमा न हो तो यह जातक की दरिद्रता का सूचक है। नख का वर्गाकार और रंग गुलाबी होना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि नख चपटा हो तो ऐसा आदमी क्रोध, लोभ आदि विकारों से ग्रसित होता है। यदि नख लंबा हो तो दार्शनिक विचारों का होते हुए जीवन की यात्रा पूरी करता है। नाखून का नीला या काला हो जाना या नाखून अंदर की तरफ बैठ जाना, ये सब तरह तरह की बीमारी बन जाने के सूचक हैं। यदि नाखून पर काला बिंदु बन जाए तो जातक 3 मास तक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि शनि अंगुली का अंतिम भाग बाहर की तरफ मुड़ा हो तो जातक फिजूल खर्ची होगा, और यदि अंदर की ओर मुड़ा हो तो जातक इसके विपरीत अच्छे कामों में महाकंजूस तथा बुरे कामों में अधिक खर्चीला होगा। कल हम आपको बताएंगे शनि की अंगुली के कुछ और विशेष लक्षण। जब तक के लिए आज्ञा। जय शनिदेव, जय भगवान श्री हरि परशुराम जी।